जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में रुटेरिया करेंट अफेयर्स का जो नया बुक आया है, आपका आज से जो है ना ये बुक मिलना स्टार्ट हो गया है। पटना में तो हर जगह आपको ये बुक मिल रहा है। अगर आपका पटना से आपका अलग डिस्ट्रिक्ट है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कल से आपका जो है ना हर जगह आपको बुक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो है ना आपका नया रुटेरिया का करेंट अफेयर्स निकाला गया है, जिसमें आपका ये जो है ना वार्षिक करेंट अफेयर्स क्या है 2026 है, जिसमें आपका मंथ देखिए दिया हुआ है 1 साल का आपका है, अप्रैल 2025 से लेकर आपका मार्च 2026 तक जो है ना सारा करंट अफेयर्स इसमें समाही दिया हुआ है। तो जिनका भी एग्जाम आपका बिहार दरोगा मेंस का है या तो एईडीओ का एग्जाम है, चाहे बिहार एसएससी का एग्जाम जो आपका होने वाला है, डेट तो अभी फिक्स नहीं हुआ है। बाकी बिहार पुलिस मद निषेध का जो एग्जाम आपका जून में होगा, ये बुक जो है ना आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका करेंट अगर आपका थोड़ा कमज़ोर है तो आप इस बुक को ले करके जो है ना आप इसको पढ़िए। और जो है ना जो भी एमसीक्यू दिया गया इसको तो हम टेस्ट करवा देंगे आपका क्यूज बोर्ड में। बाकी आज के इस क्लास में एमसीक्यू ही करवाने वाले। इसमें देखिएगा लास्ट में जो है ना आपका जो सेट दिया रहता है, हर सेट में 50-50 क्वेश्चन रहता है, उसी को देखने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना आपका 1 देखेंगे। देखिए आपका देखिए विषय सूची दिया हुआ है आपका, यहाँ से जो है ना आपका फटाफट क्या है 100.com ये सारा आपको हम करवाएंगे। लेकिन अभी जो हम देखने वाले देखिए आपका चैप्टर नंबर जो है आपका 51 है ना, जिसमें आपका 900 क्या है तो एमसीक्यू दिया गया है। तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना 1 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए। और ये जो आपका जो है ना ये सेट आपका हम क्यूज बोर्ड में करवाने वाले हैं। जो भी आपका 900 क्वेश्चन है, आपका एडीओ का एग्जाम आपका 14 तारीख से होने वाला है। लेकिन एडीओ का तो हो सकता है कि क्लास हम आपका एडीओ एग्जाम के पहले जो है ना आपका सारा क्लास खत्म कर देंगे। लेकिन आपका करंट अफेयर्स आपका करवा भी रहे हैं सुबह 10 बजे करंट अफेयर्स टेस्ट। अगर देते होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं देते तो ज़रूर दीजिए। आपका पूरा जो है ना हम शाम में भी आपका रिवाइज करवा रहे हैं। आज से हम स्टार्ट कर दिए, तो सभी लोग जरूर दीजिए। बाकी एक क्लास आपका एडीओ एग्जाम के पहले जो आपका 900 एमसीक्यू है ना आपका 2-3 क्लास में मैराथन क्लास करवा के आपका सारा जो है ना हम खत्म कर देंगे। बाकी इसका जो 900 क्वेश्चन है आपका क्यूज बोर्ड के माध्यम से आपको करवाएंगे। तो इस बार अच्छे तरीके से आपका जो है ना सारा हम करंट अफेयर्स का पूरा मतलब जो है ना आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, सारा आपको राहुल स्टडी ग्रुप करवा के देगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आप सभी लोग बताइएगा कि आप लोग का जो है ना 50 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स कितना सही हुआ। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर देखिए 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत कथन को जो है ना चुनिए। बोल रहा है इसमें जो है ना गलत कथन कौन सा है बताइए। यहाँ पे आपका 4 कथन दिया, बताइए चारों में से जो है ना आपका कौन सही है बताइए। इसमें जो है ना आपका गलत कौन सा है। तो देखिए आपका पहला कह रहा है कि 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए बेरा मुथु को चुना गया है। ये क्या आपका सही है। 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए बेरा मुथु को चुना गया, ये क्या है बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन कह रहा है कि प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार जयंती कुमारेश को प्रदान किया गया है। ये भी कथन क्या है आपका सही है। और तीसरा कथन कह रहा है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार से काबे मदानी को सम्मानित किया गया है। ये भी कथन क्या है आपका सही है। और चौथा कथन कह रहा है कि सरस्वती सम्मान 2025 के लिए राजकुमार राम कुमार मुखोपाध्याय को चुना गया है। ये भी कथन क्या है बिल्कुल सही। इसमें चारों कथन क्या है आपका सही। इसमें गलत जो है ना कोई भी नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका संबंध जो है ना किस राज्य से बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका संबंध जो है ना किस राज्य से बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा असम से। कौन सा राज्य से, असम से है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि चर्चा में रही सर्वोच्च न्यायालय की नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है बताइए। चर्चा में रही सर्वोच्च न्यायालय की नो फॉल्ट मुआवजा नीति का जो संबंध है ना किससे है बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा कोविड-19 वैक्सीनेशन से। किससे है, तो कोविड-19 वैक्सीनेशन से है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना संबंधी इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना संबंधी इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा असम में। कहाँ किया गया, असम में। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है बताइए। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा श्रीनगर में। कहाँ हुआ है, श्रीनगर में। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पोटी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊँची कांस्य प्रतिमा का जो है ना कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पोटी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का जो अनावरण है कहाँ हुआ है बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। चलिए आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 करा 98 एकेडमी अवार्ड ऑस्कर 2026 के बारे में सत कथन का जो है ना चयन करे, बताइए। करा कि 98वें एकेडमी अवार्ड ऑस्कर में 2026 के बारे में सत कथन का चयन करे। इसमें जो है ना सही उत्तर जो है ना कौन सा, बताइए। तो देखिए आपका पहला कारण है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार माइकल जॉर्डन को प्रदान किया गया 98वें एकेडमी अवार्ड में। क्या आपका बिल्कुल जो है ना सही है। 98वें एकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार माइकल जॉर्डन को प्रदान किया गया है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और दूसरा करा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनदर को प्रदान किया गया है, ये भी क्या आपका बिल्कुल सही है। और सी नंबर करा कि सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार पॉल थॉमस को दिया गया है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पीडीओ का उपयुक्त में से सभी कथन क्या है, तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कर रहा है। यहाँ पे देखिए सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से जो है ना मिलाना है। सूची 1 में क्या योजना है और सूची 2 में क्या है जारी करता है, कौन सा योजना को जो है ना कौन जारी किया है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला जो है ना आपका गौधाम योजना, गौधाम योजना को जो है ना कौन जारी किया है, बताइए। तो गौधाम योजना का बोलेगा किसने जारी किया है, आपका गौधाम बोलेगा छत्तीसगढ़ का योजना है। और भाव्या योजना बोलेगा किसका है, तो आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का है। और दिव्यांग शक्ति योजना बोलेगा तो किसका आपका जो है ना ये आपका आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा 1 2 3। ठीक है, तो गौधाम योजना बोलेगा तो छत्तीसगढ़ का है। भाव्या योजना बोलेगा तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का है। और दिव्यांग शक्ति योजना बोलेगा तो आंध्र प्रदेश का है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कर किस राज्य के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के एक मध्यकालीन गजपति शिलालेख की जो है ना खोज हुई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि किस राज्य के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्यकालीन गजपति शिलालेख की खोज हुई है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि सबसे कम उम्र के अरबपति बनने का नया रिकॉर्ड किस भारतीय ने अपने नाम किया है, बताइए। सबसे कम उम्र के अरबपति बनने का नया रिकॉर्ड किस भारतीय ने अपने नाम किया है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा सूर्यमेधा। किसको कौन किया है, सूर्यमेधा ने किया है। ठीक है, अपने नाम किया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई करा कि इसरो के अनुसार भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हुई है, इसका संबंध जो है ना किस उपग्रह से, बताइए। क्वेश्चन करा इसरो के अनुसार भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हुई है, इसका संबंध जो है ना किस उपग्रह से, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा IRNSSIF से है, 1F से है। ठीक है, नेक्स्ट आई करा कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जियाओकांग गांव स्थापित कर रहा है, ये भारत के किस राज्य से क्या है सबसे अधिक नज़दीक है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जियाओकांग गांव स्थापित कर रहा है, ये भारत के किस राज्य से क्या है सबसे अधिक नज़दीक है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा, तो अरुणाचल प्रदेश होगा। चलिए आगे देखिए करा कि किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 जो है ना पहल शुरू की है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा पंजाब। क्या होगा, तो पंजाब होगा। चलिए आगे देखिए करा कि नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, बताइए। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उड़ीसा में। कहाँ किया गया, उड़ीसा में। नेक्स्ट आइए करा कि सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का अवकाश देने का जो है ना आदेश दिया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का अवकाश देने का जो है ना आदेश दिया है, बताइए। क्या होगा, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 12 सप्ताह। क्या होगा, तो 12 सप्ताह होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 करा कि हाल ही में धर्म की आज़ादी का बिल 2026 किस राज्य सरकार द्वारा जो है ना पास किया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि हाल ही में धर्म की आज़ादी का बिल 2026 किस राज्य सरकार द्वारा जो है ना पास किया है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा महाराष्ट्र। क्या होगा, तो महाराष्ट्र होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को जो है ना कौन सा स्थान मिला है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा 116वां स्थान मिला है। कितना स्थान मिला है, 116वां स्थान मिला है। नेक्स्ट आइए क्रैक सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय बैंक को जो है ना सम्मानित किया गया है, बताइए।
क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय बैंक को सम्मानित किया गया है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आरबीआई को जो है ना सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का रहा है कि इनमें से असत कथन को चुने। इसमें जो है ना असत कथन मतलब गलत कथन कौन सा है, बताइए। यहाँ पे नीचे कूट दिया हुआ, बताइए इसमें गलत कथन जो है ना कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया है, ये क्या है आपका सही है। भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया, ये क्या आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अभ्यास काकाटू 2026 में शामिल हुआ, ये भी क्या आपका सही है। और तीसरा कथन कर रहा है कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 का आयोजन गुआम में हुआ है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब सभी कथन क्या है बिल्कुल जो है ना आपका क्या है तो सही है, मतलब असत जो है ना असत क्या है कोई नहीं है, मतलब सभी कथन क्या है तो सही है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का रहा है कि इनमें से कहाँ सांजीबू चेरोवा 9 वर्ष जो है ना मनाया गया है, बताइए। करेनिन में से कहाँ साजीबू चेरोवा 9 वर्ष मनाया गया है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मणिपुर में। कहाँ मनाया गया, मणिपुर में। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल जो है ना घोषित किया है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा उत्तर प्रदेश, क्या होगा उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए सूची 1 में क्या है, तो आपका उत्सव या त्यौहार 2026 का है, और सूची 2 में क्या है तो आपका राज्य, इसको जो है मिलान करना है। तो कौन सा त्यौहार या उत्सव किस राज्य का है इसके बारे में बताना है। देखिए आपका पहला जो है ना आपका क्या है आदि पर्व। आदि पर्व उत्सव कहाँ का है, बताइए। आदि पर्व जो उत्सव है ना कहाँ का, बताइए। तो आदि पर्व जो उत्सव है कहाँ का है, तो आपका आदि जो पर्व उत्सव है आपका कहाँ का, उड़ीसा का। कहाँ का, उड़ीसा का है। तो आदि पर्व उत्सव कहाँ का, उड़ीसा का है। एक मिनट, उड़ीसा का नहीं है, छत्तीसगढ़ का। कहाँ का, छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। आदि पर्व उत्सव कहाँ का, छत्तीसगढ़ का है। और पंजू डोला उत्सव बोलेगा तो कहाँ का, आपका उड़ीसा का है। और चाप चारकूट बोलेगा तो मिजोरम का है। मुगल गाँव केलबाई पेट उत्सव बोलेगा तो कहाँ का, गोवा का है। ये सब देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि नया नया ये सब जो है उत्सव है। तो आदि पर्व उत्सव बोलेगा तो छत्तीसगढ़ का है। पंचू डोला उत्सव बोलेगा उड़ीसा का है। चाप चारकूट उत्सव बोलेगा मिजोरम का है। मुगल गाँव केलबाई पेट उत्सव बोलेगा तो गोवा का है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 का रहा है कि औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से किसने अपनी सदस्यता वापस ले ली, बताइए। औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से किसने अपनी सदस्यता वापस ले ली है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, अर्जेंटीना। क्या होगा, तो अर्जेंटीना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का रहा है कि फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत जो है ना कौन है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जावेद अशरफ है। कौन है, जावेद अशरफ है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कोपिलो जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन जो है ना किस राज्य में किया है, बताइए। भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कोपिलो जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, असम में। कहाँ किया है, तो असम में। नेक्स्ट आइए करा कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को जो है ना कौन सा स्थान मिला है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 13वां स्थान मिला है। कितना स्थान मिला है, 13वां स्थान मिला है। नेक्स्ट आइए करानीन में से किसने सबसे तेज 7 ज्वालामुखी की चोटियों पर चढ़ाई का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ना बनाया है, बताइए। क्वेश्चन करानीन में से किसने सबसे तेज 7 ज्वालामुखी की चोटियों पर चढ़ाई का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भूप तिराजू वर्मा। क्या होगा, भूप तिराजू क्या है, तो वर्मा ने बनाया है। चलिए आगे देखिए करानीन में से किसने प्रारंभ जो है ना 2026 जागरूकता अभियान जो है ना लॉन्च किया है, बताइए। निम्न में से किसने प्रारंभ 2026 जागरूकता अभियान लॉन्च किया है, किसने किया है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कैंपेसन के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। कह रहा है कि चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कैंपसन के लेखक जो है ना कौन है, बताइए।
तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कैलाश सत्यार्थी है। कौन है? कैलाश सत्यार्थी हैं। चलिए आगे देखिए, करा कि कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 किसकी मेजबानी में होंगे, जिसमें सेलिंग और वाटर पोलो पहली बार जो है ना शामिल किया गया। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 किसकी मेजबानी में होंगे, जिसमें सेलिंग और जो है ना वाटर पोलो पहली बार शामिल किया गया है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा माल्टा। क्या होगा? तो माल्टा होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली निर्वाचित सरकार के प्रमुख जो है ना कौन बने हैं। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा नरेंद्र मोदी। कौन बने? नरेंद्र मोदी बने हैं। नेक्स्ट आगे करा कि विश्व जल दिवस जो है ना प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है ना क्या है? बताइए। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, इसका थीम जो है 2026 का थीम क्या है? बताइए क्या होगा? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वाटर एंड क्या है? जेंडर है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, 33 का रहा है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया है? बताइए। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा गुरुग्राम में। कहाँ किया है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट आइए करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य जो है ना कौन बन गया है? बताइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य जो है ना कौन बन गया है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा गुजरात बना है। कौन बना है? गुजरात बना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, 35 का रहा है कि IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 की दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया, जबकि इसमें भारत का स्थान जो है ना छठा है। बताइए। क्वेश्चन करा है कि IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है, जबकि इसमें जो है ना भारत का स्थान क्या है? तो छठा है। तो भारत का स्थान याद रखिएगा, इसमें जो है ना IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कितना है? छठा है। तो सबसे प्रदूषित देश जो है ना कौन बन गया है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा नालायक जो है ना पाकिस्तान बना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला शक्तिकरण ट्रेलब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला शक्तिकरण ट्रेलब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कल्पना सोरेन को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, 37 का रहा है कि भारत सरकार ने वेस्ट एशियाई संकट से निपटने के लिए डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और पब्लिक ऑर्डर समिति का अध्यक्ष जो है ना किसे नियुक्त किया गया? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत सरकार ने वेस्ट एशियाई संकट से निपटने के लिए डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और पब्लिक ऑर्डर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा विक्रम मिश्री को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के बारे में सत्कथन पर जो है ना विचार करें। इसे बोल रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के बारे में सत्कथन और विचार करें। इसमें जो है ना सत्कथन कौन सा? यहाँ पे देखिए कूट दिया हुआ, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना आपका सही है? बताइए क्या होगा? तो देखिए आपका पहला कह रहा है ना कि इसमें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया की कृति जीते जी इलाहाबाद को प्रदान किया गया है, ये क्या आपका सही है? दूसरा कह रहा है इंग्लिश भाषा के लिए नवतेज सरना की कृति क्राइमसन जो है ना स्प्रिंग को प्रदान किया गया है, ये भी क्या आपका सही है? और तीसरा कह रहा है कि मैथिली भाषा के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार महेंद्र झा और को उसकी कृति धात्री पाथ सन गाम के लिए प्रदान किया गया है, ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा। उपरोक्त में से सभी कथन क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है कि हाल ही में IPL इतिहास के सबसे कीमती फ्रेंचाइजी जो है ना कौन बनी है? हाल ही में IPL के इतिहास की सबसे कीमती जो है फ्रेंचाइजी कौन बनी? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रॉयल चैलेंजर जो है ना बेंगलोर बना है। कौन बना है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर बना है। और यहाँ भी क्वेश्चन अगर पूछेगा ना कि 2025 का जो विजेता कौन है, तो आपका विजेता जो है ना आपका कौन है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का रहा है कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए UPI आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक जो है ना कौन बन गया है? बताइए। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए UPI आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बैंक ऑफ बड़ौदा बना है। कौन बना है? बैंक ऑफ बड़ौदा बना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का रहा है कि हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है? बताइए। हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा उत्तर प्रदेश। कौन किया है? उत्तर प्रदेश किया है। नेक्स्ट आइए करा कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने कॉकरोच की नई प्रजाति नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलेरेसिस की खोज कहाँ की है? बताइए।
तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा महाराष्ट्र में। कहाँ क्या है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी का दर्जा किस धर्म के लोगों पर लागू करने का आदेश दिया है? बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने एससी का दर्जा किस धर्म के लोगों पर लागू करने का आदेश दिया है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उपयुक्त में सभी किस धर्म पे? सिख धर्म पे भी, हिंदू धर्म पे भी और बौद्ध धर्म पे भी। ठीक है, तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 करा कि 1861 के बाद इतिहास में पहली बार करा कि 1861 के बाद इतिहास में पहली बार किस देश की करेंसी नोटों पर देश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के अंकित जो है ना किए जाएंगे? बताइए, करा कि 1861 के बाद इतिहास में पहली बार किस देश की करेंसी नोटों पर देश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे? बताइए कौन सा देश है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, यूएसए। कौन सा देश है? तो यूएसए है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है कि भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कौन सा ऑपरेशन जो है ना चलाया है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? बताइए, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। क्या होगा? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का रहा है कि हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाणन सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला राज्य जो है ना कौन बन गया? बताइए, हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाणन सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य बना है? तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम के लिए किसके साथ जो है ना 445 करोड़ का जो है ना खरीद समझौता किया है? बताइए कौन सा देश है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, रूस है। कौन सा देश है? तो रूस है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का रहा है कि देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ है जो है ना, देश की पहली बोल रहा है कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी? क्वेश्चन को पहले समझिए। कर रहा है कि देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ है, तो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी? तो ये आपका चलेगा कहाँ? तो आपका हरियाणा में। कहाँ चलेगा? हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पे आइए, निम्नलिखित में से कहाँ अदानी पोर्ट ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज शरण बंदरगाह कहाँ स्थापित किया है? बताइए, निम्नलिखित में से कहाँ अदानी पोर्ट ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज शरण बंदरगाह कहाँ स्थापित किया है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ए और बी दोनों। कहाँ? तो आपका दीघी में और गोपालपुर दोनों जगह किया है, तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का रहा है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है? ऐप और पोर्टल है, और यहाँ पे सूची 2 में क्या है? जारी करता है। कौन सा ऐप या पोर्टल कौन जारी किया है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है ना आपका क्या बोल रहा है कि साथी पोर्टल, साथी ऐप जो है ना किसने जारी किया है? तो साथी ऐप का बात करें तो साथी ऐप किसने जारी किया है? साथी ऐप बोलेगा तो आपका शिक्षा मंत्रालय का, स से शिक्षा मंत्रालय का है। और ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल बोले किसने जारी किया? उत्तराखंड का है। क्या आपका सही है? अब अभेद ऐप बोलेगा तो किसने जारी किया? हरियाणा पुलिस ने जारी किया है। और प्रिज्म जो है ना एसजी पोर्टल बोलेगा तो नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव ने जारी किया है। क्या आपका सही है? तो यहाँ पे आपका एक दूसरे के सामने है, तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका सी होगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये रहा आपका करंट अफेयर्स का जो है नया बुक आया, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर चाहते हैं कि हाँ एडीयू एग्जाम के पहले जो है ना सारा 900 को एमसीक्यू करवा दें, तो आप सभी लोग जो है ना प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जितना आप लोग इस क्लास को सपोर्ट कीजिएगा उतना सोचेंगे जल्दी आपको जो है 900 एमसीक्यू एडीयू एग्जाम के पहले आपको हम करवा दें। ठीक है, बाकी तो करंट अफेयर्स का टेस्ट आपका सुबह में 10 बजे हो रहा है, आप उस टेस्ट को जरूर दीजिए। उसमें आपका जो है ना 32 टेस्ट करवा चुके हैं, 32 गुना 50 कीजिएगा। हर वो टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, उसका हम बोर्ड सारा डाल दिए हैं। जिनका भी एडीयू का एग्जाम है सभी लोग जो है ना उस टेस्ट को जरूर रिवीजन करके जाइए। बाकी शाम में जो है ना आपका रिवीजन कर दिए, तो आपका शाम में भी आपका क्या होगा? रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो उस टेस्ट को भी जरूर दिए। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपका एडीयू एग्जाम जितना भी टेस्ट हो पाए इस बुक का हम आपका क्यूज बोर्ड के माध्यम से करवा दें। बाकी क्लास आपका अगर आपका एग्जाम आपका 14 से है ना कि 15 से है, तो आपका जो है ना एग्जाम के पहले आपका क्या करें? खत्म कर दे। तो सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी जितने भी लोग बिहार दरोगा मेंस का तैयारी करेगा चाहते हैं, आपके पास देखिए समय मिल गया है, तो अगर चाहते हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है और हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बेहतरीन ढंग से सारा कुछ प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जो पीछे का हो चुका है आपका सारा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए देखिए इस नंबर पर आपको 7549392490 इस नंबर पर जो है 149 पे पेमेंट करके व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दिया, ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा और
और अभी आपके पास 1 महीना लगभग समय मिल गया है, तो जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए, तभी जो है ना आपका बेहतरीन स्कोर हो पाएगा और आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, बाकी जो लोग बिहार से तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी के लिए भी आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, 50 दिन का 50 प्रैक्टिस सेट। इसमें भी आपका जो फी अगर बात करें 99 रुपये, उसी अनुसार आपको पे करके जो है ना व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। तो सभी लोग जो है ना जुड़िए, जो भी लोग बिहार पुलिस मध्य से तैयारी करते हैं तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी लोग जो है ना प्रैक्टिस सेट के लिए इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप बिहार दरोगा करते हैं तो बिहार दरोगा ज्वाइन कीजिए, बिहार एसएससी करते हैं बिहार एसएससी के ज्वाइन कीजिए, और बिहार पुलिस का करते हैं तो बिहार पुलिस का ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इसमें भी देखिए रुटेरिया का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म का हो रहा है, यूथ का हो रहा है, सारा कुछ इसमें बेहतरीन ढंग से जो है ना करवाया जा रहा है। तो प्लीज़ सभी लोग जो है ना जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिएगा, और जो भी प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और अगले क्लास में कोशिश करेंगे ना कि आपका 3-3 4-4 सेट आप करवा करके जो है जितना जल्दी हो एग्जाम के पहले खत्म कर दे। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।